हेलो दोस्तों, आज हम तो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करेंगे इन्हें काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर कि आज के डेट में 2024 में आपको कौन-सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन-सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा काम करेगा, शॉर्ट टर्म में काम करेगा, एंड टू एंड सारी डिटेल एनालिसिस इस एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आज के सिनेरियो के हिसाब से कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो 3 म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं, पहला है क्वांट का, दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप और तीसरा हमने लिया है इंडेक्स फंड जो कि है स्मॉल कैप का इंडेक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो क्वांट की है, पर्पल लाइन एसबीआई की है और जो येलो लाइन है वो है निप्पॉन की। तो ये एक इंडेक्स फंड है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। अगर आप ये बात करते हो 5 साल की, तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिए हैं वो क्वांट ने दिए हैं 39% के और जो एसबीआई ने दिए हैं 27% के सीएजीआर से रिटर्न। अगर आप यहाँ पे कंपेयर देखना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा है निप्पॉन ने एसबीआई को। वहीं पे अगर हम बात करें 3 साल का रिटर्न्स की, तो 3 साल के अंदर जो क्वांट ने रिटर्न दिए हैं 46% के, वहीं पे एसबीआई ने 25% के और बेंचमार्क ने 30% के आसपास दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे लेवल पे इंटरसेक्ट करा है यहाँ पे बेंचमार्क ने। इवन जो एसबीआई है वो काफ़ी हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट। वहीं पे जो क्वांट और एसबीआई का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो चुका है, अगर हम 3 साल पे कंपेयर करेंगे। वहीं पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब 1 साल की, तो 1 साल के अंदर जो क्वांट है उसने 67% के रिटर्न दिए हैं। एसबीआई ने 35% के, निप्पॉन ने जो कि है हमारा बेंचमार्क 64% के रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे भी जो क्वांट है हमारा वो विनर देखने को मिलता है 3 साल, 1 साल और हर एक कैटेगरी में। बेंचमार्क ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन जो एसबीआई है उसने 50% का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अगर एसबीआई को इस समय पे क्वांट को कंपेयर करना है या फिर अपने बेंचमार्क को बीट करना है, तो उसे कम से कम 50% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के लाने पड़ेंगे, तभी वो पैसा बना पाएगा, अदरवाइज़ वो पैसा नहीं बना पाएगा। अब हम थोड़े से फंड हाउस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वांट एज़ अ फंड हाउस शुरू हुआ था उसका नाम था एस्कॉट। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 के अंदर। एसबीआई की शुरुआत हुई थी 1987 में, तो जो दोनों के दोनों फंड हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने की ये है कि क्वांट हमेशा से क्वांट नहीं था, इनिशियल लेवल पे वो एस्कॉट के नाम से बिकता था। लेकिन एस्कॉट को एक्वायर कर लिया गया था क्वांट के थ्रू, तो इसी वजह से आज की डेट में इसकी जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम क्वांट है। तो अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे तो जो लॉन्च डेट है इस फंड की 1996 से 1987 में एसबीआई स्मॉल कैप शुरू हुआ था एज़ अ फंड हाउस। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। कस्टोडियन एचडीएफसी आपको दिखेगा क्वांट का, लेकिन यहाँ पे आपको एनए दिख रहा है। एसबीआई जीएस ग्लोबल सिक्योरिटीज़ आपको देखने को मिल रही है एसबीआई स्मॉल कैप की। रजिस्ट्रार की बात करें जो बैकएंड का काम करते हैं, वो आपको के फिनटेक दिख रहा है हमारे अंदर क्वांट का, और कैंप्स आपको दिख रहा है एसबीआई का। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ फंड्स की डिटेल की, तो दोनों के दोनों जो फंड है वो वेरी हाई रिस्क के हैं। ये हमें डिटेल जो दिख रही है इंडेक्स है, तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिमम एसआईपी की, तो 1000 से आप क्वांट में शुरू कर सकते हो, वहीं पे ₹500 मिनिमम है एसबीआई के लिए। एक्सपेंस रेशियो 0.77 और एक्सपेंस रेशियो एसबीआई का है 0.69, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। एनएवी आपको देखने को यहाँ मिल रही है जो कि लेटेस्ट है, लेकिन एनएवी इतना ज़्यादा मैटर करती नहीं है। क्यों नहीं करती आप मुझे डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी किया हुआ है। ये जो फंड है इसकी शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर, जो कि है क्वांट का फंड। 2013 के ही अंदर ही शुरुआत हुई थी एसबीआई की भी। वहीं पे अगर हम फंड के साइज़ की बात करें, मतलब एयूएम, 15,000 करोड़ के आसपास का एयूएम साइज़ हमें क्वांट का दिख रहा है। वहीं पे 24,000 करोड़ के आसपास का एयूएम साइज़ हमें एसबीआई का दिख रहा है। एग्जिट लोड 1% के आसपास है अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो, और सेम ही एग्जिट लोड आपको एसबीआई के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो मोटे-मोटे तौर से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहीं पे अगर किसी को छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी है, तो वो क्वांट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ही ₹1000 का है। तो अगर आपके पास ₹500 है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीआई के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम एयूएम की बात करें, तो क्वांट का एयूएम आज भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है एसबीआई से। तो यहाँ पे एक मेजर बेनिफिट आता है, क्योंकि जो इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल है क्वांट का, जो कि है वीएलआरटी फ्रेमवर्क, वो इसके बेनिफिट उठा रहा है और इसी वजह से आपको मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है। इसके बारे में मैं आगे चल करके आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूँ। वहीं पे अगर हम आगे की डिटेल्स देखने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर जो क्वांट है उसने हैवी मार्जिन से बीट करा है एसबीआई म्यूचुअल फंड को। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में होने के बावजूद, 3 की रेटिंग दोनों की होने के बावजूद भी एक हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड।
वहीं पे अगर हम ये बोलें कि भाई क्या बेनिफिट हैं, सो कंसिस्टेंसी आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर देखने को मिल रही है क्वांट के अंदर। वहीं पे जो बेंचमार्क है उसको भी काफ़ी हाई मार्जिन से बीट करा है। इवन जो अल्फा है, वो भी 11 का दिख रहा है। मतलब अल्फा का मतलब ये होता है कि मार्केट गिरेगी और रिकवर करेगी तो कौन-सा म्यूचुअल फंड कितनी तेज़ी से रिकवर कर सकता है। ज़्यादा अल्फा इसका मतलब ज़्यादा बेनिफिट। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बेनिफिट देखोगे तो 10 साल के अंदर एवरेज रिटर्न 5.3% से दिए हैं और लो एक्सपेंस रेशियो है। तो इतना कुछ खास प्रो एसबीआई के केस में तो अभी हमें नहीं दिख रहा है। क्वांट की बात करें तो 10 साल के जो एनुअलाइज़ रिटर्न है वो काफ़ी हद तक बर्बाद है 2.31%। इसके पीछे जो मेन रीज़न है कि जो क्वांट की एक्चुअल शुरुआत हुई है वो 2018 के आसपास हुई है। इससे पहले ये एस्कॉर्ट था, तो उससे पहले के रिटर्न इतने ज़्यादा मैटर करते नहीं है बिकॉज़ म्यूचुअल फंड ही पूरी तरीके से बदल गया है, मैनेजमेंट ही पूरी तरीके से बदल गया है। वहीं पे जो मेन प्रॉब्लम एसबीआई के दिख रही है कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में पैसा ही नहीं बना है, तो आप पैसे बनाओगे कैसे जब म्यूचुअल फंड ही आपके लिए पैसा नहीं बना रहा। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की कि भाई टॉप होल्डिंग के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। टॉप 5 स्टॉक के अंदर जो कॉन्संट्रेशन है कि कितना पैसा डाला हुआ है 24% के आसपास डाला हुआ है क्वांट ने, 16% के आसपास डाला हुआ है एसबीआई ने, जो कि एक अच्छी बात है। क्वांट की साइड से कॉन्संट्रेशन हैवी है। टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर 52% और 48% है एसबीआई का। पीई अगर आप देखोगे 24% और 31% के आसपास का एसबीआई है। मतलब रिटर्न ना देने के बावजूद आज की डेट में भी जो एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड है एसबीआई का। वहीं पे अगर आप पीबी की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही है। सेम तो नहीं बोलेंगे, डबल है एसबीआई का, तो ये कुछ अच्छी बात तो है नहीं। टर्नओवर रेशियो क्वांट के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है ये 100 के ऊपर है। वहीं पे जो एसबीआई है उसका 32 के आसपास है। इक्विटी के अंदर पूरे एयूएम का 95% डाला हुआ है क्वांट ने और 93% के आसपास डाला है एसबीआई ने। वहीं पे अगर हम कैश की बात करें तो करीब-करीब 4% के आसपास कैश होल्ड करता है क्वांट और करीब-करीब 7% के आसपास जो कैश होल्ड करता है वो है एसबीआई। इससे मेनली आपको 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखोगे तो क्वांट का अच्छा है और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एक अच्छी बात इसलिए होती है क्योंकि ग्रोथ लाने में बेनिफिट मिलते हैं। डेफिनिटली इसका एक नेगेटिव साइड ये होता है कि जो स्टॉक है या म्यूचुअल फंड आपका वो थोड़ा-सा ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। वहीं पे जो सेकंड चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि जो मैक्सिमम पैसा है वो इक्विटी में लगा हुआ है दोनों म्यूचुअल फंड का, लेकिन इस केस के अंदर भी क्वांट जीतता हुआ दिखता है। थर्ड चीज़, अगर मार्केट के अंदर किसी भी लेवल पे क्रैश आता है, तो वहाँ पे आपको एसबीआई में एक बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि उन्होंने कैश पोज़ीशन ज़्यादा होल्ड करी हुई है, तो वहाँ पे आप एग्ज़िट कर पाओगे। क्वांट ने भी कैश पोज़ीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैनेज करी हुई है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे क्वांट एग्ज़िट नहीं कर पाएगा। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि एयूएम साइज़ पहले ही छोटा है, उसके बाद भी मेजर पैसा इन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है। लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो एज़ सच कोई मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रही, तो इसको आप पूरी तरीके से अवॉइड भी कर सकते हो लास्ट वाले पॉइंट को। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, क्योंकि जो पैसा है आने वाले टाइम पे यहीं बनेगा और आगे जाकर के भी यहीं से ही बनता है। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं क्वांट के जो पोर्टफोलियो के अंदर है, वहीं पे ये टॉप 10 स्टॉक्स आपको पोजीशन के साथ दिख रहे हैं एसबीआई के पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो फाइनेंस, अदानी पावर, हिंदुस्तान कॉपर, अरविंद फार्मा और बाकी सारी कंपनियां दिख रही हैं। इसमें से काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको शायद पसंद ना हो, लेकिन जो क्वांट का फ्रेमवर्क है वीएलआरटी फ्रेमवर्क वो सजेस्ट करता है ऐसी ही कंपनियां, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेमवर्क के थ्रू ही अपने स्टॉक को चूज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड के लिए। वहीं पे अगर आप बात करोगे एसबीआई के पोर्टफोलियो पे, तो इनके पोर्टफोलियो के अंदर ये जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जब तक कंज्यूमर के पास पैसा नहीं आएगा, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएँगे, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएँगे, तो एसबीआई पैसा बना करके आपको नहीं दे सकता। तो इससे मोटे-मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्वांट अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है एसबीआई परफॉर्म करे, जैसे ही इकोनॉमी में ग्रोथ आए और लोअर मिडिल क्लास पैसा कमाना शुरू कर दे, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बेस्ड ही उन्हीं के ऊपर है। आगे की डिटेल्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो आपको देखना चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन 20 का दिख रहा है और 12 का दिख रहा है एसबीआई का। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितने हैं, मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनिटली रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है क्वांट के अंदर। शार्पन रेशियो की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास है। बीटा की बात करोगे तो काफ़ी हद तक आपको वॉलेटाइल दिख रहा है यहाँ पे क्वांट का, लेकिन एसबीआई इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन अल्फा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे शॉर्टन रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो अल्फा है यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है। 11 का अल्फा है क्वांट का, 4.35
आपका अल्फा है एसबीआई का। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप के अंदर तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो और आपको पता है वोलेटिलिटी होगी। तो वोलेटिलिटी से तो डर लगता नहीं, इसीलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप में। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही तो ऐसी वोलेटिलिटी का फ़ायदा ही क्या है? तो जो क्वांट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न निकाल के ला पाता है, रिस्क ज़्यादा लेता है डेफिनिटली, लेकिन उसको रिटर्न में कन्वर्ट कर पा रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, तो ओवरलैपिंग है कि नहीं है इन दोनों म्यूचुअल फंड में? तो वो देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास क्वांट और एसबीआई के दोनों म्यूचुअल फंड हैं, तो ओवरऑल जो ओवरलैपिंग मिलेगी, वो सिर्फ 3% की देखने को मिल रही है, जो कि ना के बराबर है। इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे स्टॉक हैं, जो कि दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन हैं। क्वांट के अंदर 87 ऐसे स्टॉक हैं, जो कि अनकॉमन हैं, जो कि यूनिक है क्वांट के पोर्टफोलियो के अंदर और एसबीआई के अंदर 49 ऐसे स्टॉक हैं, जो कि यूनिक हैं एसबीआई के पोर्टफोलियो में। तो एज़ सच ओवरलैपिंग की दिक्कत आपके पोर्टफोलियो में नहीं आएगी, अगर दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की और क्या-क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए और किसके लिए कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आसानी से क्वांट इसको बीट करता हुआ दिखेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का विज़न है नेक्स्ट 1 साल, 2 साल के अंदर अगर आप मैक्सिमम पैसा निकालना चाहते हो, तो क्वांट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज़ उसके अंदर जो वैल्यू दिख रही है, जो मोमेंटम दिख रहा है, जो फ्रेमवर्क काम कर रहा है, जो एयूएम उसे सपोर्ट कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा है। वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, तो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली नहीं पता कि 2-3 साल के बाद किसका पोर्टफोलियो कैसा होगा, लेकिन इस समय पे अगर एसबीआई को क्वांट को बीट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है बिकॉज़ ऑलरेडी जो क्वांट है, उसने अपने आप को हेवीली लेवल पे प्रूव करा हुआ है और अगर क्वांट कोई गलती नहीं करता, तो एसबीआई बहुत ही जल्दी तो उसको बीट नहीं कर पाएगा, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम दिखेगी। वहीं पे अगर हम पीई की बात करें मतलब कौन-सा म्यूचुअल फंड इस समय मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी सस्ता है, तो वो है क्वांट। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न निकालने के बाद भी सस्ता ये सिर्फ़ इस वजह से है क्योंकि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से चर्न किया है, जो कि इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ही है। इनका जो एयूएम है वो छोटे होने की वजह से ये चर्न काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और यही एक मेजर रीज़न है कि क्वांट इतने हाइली आउट परफ़ॉर्म कर रहा है अपने मार्केट को भी और अपने कॉम्पिटिशन को भी। तो यहाँ पे सीधा-सीधा आंसर ये दिखता है डेटा को देखने के बाद कि अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांट है तो डेफिनिटली आप उसको होल्ड कर सकते हो, एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज़ फंडामेंटली और प्राइस वाइज़, पीई वाइज़ भी सस्ता दिख रहा है। वहीं पे अगर आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई है और ऑलरेडी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को और अपने कंपटीशन को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्ज़िट की जा सकती है। क्या इसको देख कर के डेफ़िनिटली आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए, पूरा पैसा निकाल देना चाहिए? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने फंड एडवाइज़र से पूछो, उससे सलाह लो और वो आपको जो सजेस्ट करे वो करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा के बेसिस पे एनालिसिस है। आई होप आपको ये डिटेल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और इस एनालिसिस का जो मेन विनर है वो है क्वांट, जिसने धूल चटा दी है एसबीआई को। अब आप ये कहोगे कि भाई 10 साल के अंदर अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं जो कि क्वांट ने नहीं दिए। भाई 5 साल में क्वांट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। जब से एस्कॉर्ट क्वांट बना है, हर एक पैरामीटर में क्वांट ने बीट करा है। तो इसी वजह से शॉर्ट जो विनर यहाँ पे दिख रहा है वो क्वांट है और किसी को इन्वेस्ट करना तो डेफिनिटली वो पोजीशन आज भी बिल्ड कर सकता है बिकॉज़ एसबीआई के सस्ते प्राइस पे क्वांट मिल रहा है। इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आता है, कंपैरिज़न पसंद आती है, कोई और पैरामीटर आपको ऐड करवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली छोड़ सकते हो। हम हर एक कमेंट का आंसर करते हैं, कोशिश डेफिनिटली करते हैं, जो कि हम क्यू&ए सेक्शन अपना बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।